बिहार के उपचुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बीच देखिए कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बेलागंज और रामगढ़ विधानसभा सीटों पर दोनों नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जैसे 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले सेमीफाइनल माना जा रहा है। आमतौर पर सत्ताधारी दल उपचुनाव में बहुत कंस्टेंट होकर शामिल नहीं होती, बशर्ते कि सरकार के समीकरण में कुछ फेर की संभावना नहीं। यह जानते हुए भी कि हार जीत से सत्ता प्रभावित नहीं है, फिर भी राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अत्युत्साह के साथ प्रचार करना और साथ ही प्रचार के अंतिम दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का चुनावी जंग में कूद पड़ना राजनीतिक गलियारों में देखिए चर्चा का विषय बन गया है। कहा यह जा रहा है कि दोनों ही आखिरी चुनाव जंग के सेमीफाइनल में एक दूसरे को परास्त करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। आखिरी दिन बेलागंज विधानसभा के चुनावी मैदान में राजद सुप्रीमो देखिए लालू प्रसाद यादव के उतरने का एक विशेष मतलब है कि लगभग 3 दशक से बेला में जल रहे लालटेन को जदयू की तीर से खतरा दिखने लगा है। यहाँ की जीत लालू यादव की नज़र में बेलागंज की जीत पर भर से नहीं है, बल्कि लालू यादव जानते हैं कि बेलागंज से हारने का मतलब है राजद के एम समीकरण का बिखर जाना और लालू यादव संदेश के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में नहीं जाना चाहते हैं। बेलागंज के खतरे को भांपकर लालू यादव दल के तमाम मुस्लिम नेताओं के साथ मंचासीन हुए, तो इसकी खास वजह है। दरअसल इस बार बेलागंज में राजद को कोई तरफा चुनौती मिल रही है। इसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम मतों का विभाजन का खतरा मंडरा रहा था। वहीं मुस्लिम मत के हकदार के रूप में जनसुराज के मोहम्मद अमजद तो थे ही, उस पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार जमीन अली खान भी मुस्लिमों मतों पर दावा कर रहे हैं। इधर यादव जाति से आने वाली मनोरमा देवी जदयू की उम्मीदवार जो है यादव मत में सिद्धमारी कर रही हैं। ऐसे में बेलागंज में एम समीकरण को एकजुट रखने की चुनौती कम नहीं है। यह दिगर बुधवार को हुए मतदान का परिणाम आने पर ही पता चलेगा कि लालू यादव अपने मिशन में कामयाब होते हैं या नहीं। वहीं रही राज्य के मुख्यमंत्री की बात, तो बेलागंज विधानसभा नीतीश कुमार के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि जदयू की मनोरमा देवी जीत जाती हैं तो गया जिला में जदयू की जीत का खाता खुल जाएगा। बता दें कि गया जिले की 10 विधानसभा सीट में ऐसे 5 पर राजद, 2 पर भाजपा और 3 सीट पर हम का एक कब्जा रहा है। लालू यादव नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को गया जिले से बाहर करने के लिए ही अंतिम समय में चुनावी जंग में उतरे हैं। नीतीश कुमार बेलागंज से जीत का संदेश देकर यह बताना चाह रहे हैं कि राजद का एम अपने गढ़ में ही बिखर गया, इसलिए एक रणनीति के तहत यादव जाति से नीतीश कुमार ने मनोरमा देवी को चुनावी जंग में उतारा है। वहीं नीतीश कुमार का समीकरण यह है कि वो यहाँ से जीत के साथ यह संदेश देना चाहते हैं कि दागी वैश्य और सवर्ण अभी भी एनडीए के साथ है। अपरोक्ष रूप से ही सही पर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा रामगढ़ विधानसभा से बंध गई है। वजह यह है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कुशवाहा का एक बड़ा हिस्सा औरंगाबाद, आरा और बक्सर में महागठबंधन के खाते में चला गया था, वहीं रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में इसे भाजपा की तरफ मोड़ना नीतीश कुमार की जिम्मेवारी बनती है। वैसे भी देखें तो रामगढ़ में राजद को अपनी जीती हुई सीट हासिल करनी है और भाजपा को 2015 विधानसभा चुनाव का इतिहास दोहराना है, पर यह तभी संभव होगा जब कुशवाहा मत नीतीश कुमार के आग्रह पर जनसुराज के साथ नहीं बल्कि भाजपा के साथ जाएगा। बता दें कि नवंबर 2024 में हुए उपचुनाव के बाद अब 2025 में विधानसभा चुनाव ही होगा। एक तरह से कहा जाए तो यह लालू नीतीश के लिए सेमीफाइनल है और इसके बाद दोनों नेता आखिरी जंग के लिए चुनावी मैदान में नजर आएंगे। बिहार में अगले साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होगा। अब खैर क्या होगा देखने वाली बात है। इस तरीके का अपडेट लगातार NBC24 के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो पेज को लाइक फॉलो कर ले, वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।